हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम डिस्कस करेंगे IUPAC नेमिंग फॉर क्लास 10th। सो यहाँ पर हमने कुछ कंपाउंड लिए हैं, इनके IUPAC नेमिंग करने वाले हैं। तो अगर आपको IUPAC नेमिंग की बेसिक आती है तो ही आपको ये समझ में आएगा, तो ही मैं सजेस्ट करूँगी कि आप इस वीडियो को देखिए। अगर IUPAC नेमिंग आपको नहीं आती है तो आपको ये कुछ भी समझ में नहीं आएगा। सो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला कंपाउंड देखिए। अभी इस कंपाउंड में जब भी हम IUPAC नेमिंग करते हैं तो सबसे पहला रूल क्या होता है, हमें कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करनी रहती है। तो इस कंपाउंड में कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन कौन सी है, तो अगर आप इस तरीके से देखोगे तो ये वाली जो चेन है इसमें कितने कार्बन है, 1 2 3। यहाँ पर 3 कार्बन है। अगर हम इस तरीके से काउंट करें, ये जो चेन है इसमें भी 3 कार्बन है। तो आप दोनों में से ये जो दोनों चेन है 1 2, इसमें से आप किसी भी एक चेन को कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन कंसिडर कर सकते हो, क्योंकि दोनों तरीके से हमें 3 कार्बन की चेन ही दिख रही है। ठीक है, यहाँ पर भी 3 कार्बन है और यहाँ पर भी 3 कार्बन है, इसलिए आप इन दोनों में से किसी भी एक चेन को लॉन्गेस्ट चेन कंसिडर कर सकते हो। सो यहाँ पर मैं इसे कंसिडर कर रही हूँ कार्बन कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन, डैट इज पेरेंट चेन। अब नेक्स्ट क्या है, नंबरिंग। नंबरिंग कहाँ से करेंगे, जहाँ से ये जो सब्स्टिट्यूएंट है वो पास में पड़े, जहाँ से इन सब्स्टिट्यूएंट को लोवेस्ट नंबर मिलता है हम वहीं से नंबरिंग करते हैं। तो अगर आप नंबरिंग यहाँ से करोगे राइट से, तो सेकेंड पर प्रेजेंट है सब्स्टिट्यूएंट, दोनों ही मिथाइल है। अगर आप लेफ्ट से नंबरिंग करोगे तो भी सेकेंड कार्बन पर ही सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है। तो दोनों तरफ से नंबरिंग करने पर सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन सेम आ रही है, तो आप किसी भी साइड से नंबरिंग कर सकते हो। तो मैं यहाँ से नंबरिंग ले देती हूँ 1 2 एंड दिस इज थर्ड कार्बन। अब यहाँ पर देखिए सेकेंड कार्बन पर प्रेजेंट है सब्स्टिट्यूएंट, तो सबसे पहले हम सब्स्टिट्यूएंट को मेंशन करेंगे। प्रीफिक्स में सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट को मेंशन किया जाता है। अगर किसी भी कंपाउंड में सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट होते हैं तो सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट को मेंशन किया जाता है एज अ प्रीफिक्स। तो यहाँ पर सेकेंड कार्बन पर 2 मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले तो नंबर देंगे। सेकेंड कार्बन पर प्रेजेंट है ना, इसीलिए इस सेकेंड को हम 2 बार लिखेंगे। ये जो नंबर है 2, इसको हम 2 बार मेंशन करेंगे, डेट इज 2,2। देन 2 टाइम्स मिथाइल ग्रुप है, इसीलिए यहाँ पर आ जाएगा डाई मिथाइल। देन नेक्स्ट, इस मेन चेन में कितने कार्बन है, 3 कार्बन है, तो अल्केन क्या आ जाएगा, प्रोपेन। देन नेक्स्ट सेकेंड एग्जाम्पल देखिए। तो यहाँ पर इस तरीके के जो स्ट्रक्चर होते हैं इसे हम बोलते हैं बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर देखोगे ना, तो ये जो कॉर्नर्स होते हैं ना, ये कार्बन को रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर क्या होते हैं, कार्बन होते हैं सभी कॉर्नर्स पर। और यहाँ पर देखिए डबल बॉन्ड है, 2 डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। अब यहाँ पर ये होगी कार्बन कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन। तो नंबरिंग कहाँ से करेंगे, नंबरिंग हम वहीं से करेंगे जहाँ से डबल बॉन्ड पास में पड़े। तो यहाँ से राइट से नंबरिंग करेंगे तो डबल बॉन्ड को लोवेस्ट नंबर मिलेगा। सो 1 2 3 4 5 6 एंड दिस इज 7 कार्बन। नंबरिंग हमने दे दी। अब नेमिंग लिख देते हैं। तो यहाँ पर टोटल कितने कार्बन है, मेन चेन में 7 कार्बन है। सो वर्ड रूट आ जाएगा हेप्ट। देन नेक्स्ट, यहाँ पर आपको एक बात याद रखनी है, जब भी किसी भी कंपाउंड में एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो या एक से ज़्यादा ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो, तब आपको वर्ड रूट के आगे ए लगाना रहता है। तो ये है वर्ड रूट, इसके आगे हम लगा देंगे ए, तो ये हो जाएगा हेप्टा। देन डबल बॉन्ड की पोजीशन क्या है, सेकेंड पर है डबल बॉन्ड और 4th कार्बन पर है डबल बॉन्ड, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2,4। देन डबल बॉन्ड, यहाँ पर 2 डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, इसलिए यहाँ पर आ जाएगा डाई। देन डबल बॉन्ड के लिए हम क्या लगाते हैं, सफिक्स इन, तो यहाँ पर आ जाएगा इन। सो कंपाउंड का नेम क्या है, हेप्टा 2,4 डाइन। या फिर आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, सबसे पहले ये जो पोजीशन है डबल बॉन्ड की उसे मेंशन कर दो, सेकेंड एंड 4, 2,4। देन टोटल कितने कार्बन है, 7 कार्बन है ना, सो वर्ड रूट आ जाएगा हेप्ट। और हेप्ट के आगे क्या लगाएंगे, ए, क्योंकि यहाँ पर 2 डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। देन डाइन। देन सीधा थर्ड एग्जाम्पल। सो यहाँ पर देखिए ये है कार्बन कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन, डेट इज मेन चेन। अब मेन चेन के बाहर यहाँ पर प्रेजेंट है फंक्शनल ग्रुप, देन हैलोजन ग्रुप एंड अल्काइल ग्रुप। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है
कि जो फंक्शनल ग्रुप होता है ना, उनकी प्रायोरिटी ऑर्डर ज़्यादा होती है एज कंपैरिजन टू सब्स्टिट्यूएंट। इसीलिए हम नंबरिंग वहाँ से करते हैं जहाँ से फंक्शनल ग्रुप पास में पड़े, जहाँ से फंक्शनल ग्रुप को लोवेस्ट नंबर मिलेगा उसी साइड से हम नंबरिंग करेंगे। तो यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप है अल्कोहल और यहाँ पर है ब्रोमीन ग्रुप। देखिए ब्रोमीन क्या हैलोजन ग्रुप है, जो भी हैलोजन ग्रुप होते हैं, ब्रोमीन हो गया, क्लोरीन, फ्लोरीन, ये फंक्शनल ग्रुप में कंसिडर किए जाते हैं, लेकिन इन्हें ट्रीट सब्स्टिट्यूएंट की तरह किया जाता है। तो ये ब्रोमीन और ये मिथाइल, ये क्या है, ये सब्स्टिट्यूएंट है और फंक्शनल ग्रुप है अल्कोहल। तो इसीलिए हम नंबरिंग उस साइड से करेंगे जहाँ से अल्कोहल पास में पड़े, जहाँ से अल्कोहल को लोवेस्ट नंबर मिले। तो यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड से अल्कोहल पास में पड़ रहा है, इसीलिए हम लेफ्ट से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6 एंड दिस इज 7 कार्बन। देन नेक्स्ट नेमिंग लिख देते हैं। तो अब यहाँ पर देखिए नेमिंग लिखते वक्त सबसे पहले हम मेंशन करेंगे सब्स्टिट्यूएंट को, ठीक है। जब भी कंपाउंड में सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट होता है तो सबसे पहले हम सब्स्टिट्यूएंट को मेंशन करते हैं एज अ प्रीफिक्स। तो यहाँ पर दो सब्स्टिट्यूएंट हैं, एक है ब्रोमीन और एक है मिथाइल। तो सबसे पहले किसे मेंशन करेंगे, तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में नेमिंग लिखेंगे। अल्फ़ाबेटिकली सबसे पहले बी आता है, इसलिए सबसे पहले हम इस ब्रोमीन को मेंशन करेंगे। तो 4th कार्बन पर है ब्रोमीन ग्रुप, तो यहाँ पर लिखेंगे 4। ब्रोमीन के लिए हम प्रीफिक्स क्या लगाते हैं, ब्रोमो, तो यहाँ पर आ जाएगा ब्रोमो। देन नेक्स्ट 3rd कार्बन पर है मिथाइल, सो 3 मिथाइल। अब यहाँ पर इस मेन चेन में कितने कार्बन है, 7 कार्बन है, सो अल्केन हो जाएगा हेप्टेन। देन अल्कोहल की पोजीशन क्या है, 2, ठीक है, सेकेंड पर प्रेजेंट है अल्कोहल, तो हम पोजीशन मेंशन करेंगे 2। देन नेक्स्ट अल्कोहल के लिए हम सफिक्स लगाते हैं ऑल, सो यहाँ पर आ जाएगा ऑल। सो कंपाउंड का नेम है 4 ब्रोमो 3 मिथाइल हेप्टेन 2 ऑल। देन नेक्स्ट सी द 4th एग्जाम्पल। तो ये एक साइक्लिक कंपाउंड है, तो इसकी नेमिंग कैसे करेंगे, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर दो सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है, दोनों ही अल्काइल ग्रुप है, डैट इज मिथाइल। देन नेक्स्ट नंबरिंग, नंबरिंग किस डायरेक्शन में करेंगे, तो यहाँ पर देखिए अगर आप नंबरिंग यहाँ से करते हो, इसे हम 1 कार्बन कंसिडर कर लेंगे क्योंकि इस कार्बन से अटैच है सब्स्टिट्यूएंट। तो ये हो गया 1st कार्बन, दिस इज 2nd कार्बन एंड दिस इज 3rd कार्बन। तो अगर आप इस तरीके से नंबरिंग करते हो इस डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो 1st और 3rd दैट इज 1 and 3 पर प्रेजेंट है सब्स्टिट्यूएंट। अगर आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नंबरिंग करोगे, मतलब ये है इस कार्बन को हमने 1 कार्बन कंसिडर किया, देन ये 2 3 4 और ये 5 हो जाएगा। तो आप इस तरीके से नंबरिंग करोगे तो 1 और 5 पर प्रेजेंट है सब्स्टिट्यूएंट। तो सब्स्टिट्यूएंट को लोवेस्ट नंबर किस डायरेक्शन में मिल रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। जब आप इस डायरेक्शन में नंबरिंग करोगे तो ये जो सब्स्टिट्यूएंट है इनको लोवेस्ट नंबर मिल रहा है, इसीलिए हम नंबरिंग कहाँ से करेंगे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। सो दिस इज 1st कार्बन, दिस इज 2nd, दिस इज 3rd कार्बन, 4th, 5th एंड दिस इज 6th कार्बन। तो हमने नंबरिंग दे दी। देन नेक्स्ट नेमिंग कर लेते हैं। तो अब यहाँ पर 1 और 3rd कार्बन पर प्रेजेंट है मिथाइल ग्रुप, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 1, 3, 2 टाइम्स मिथाइल ग्रुप है, इसलिए यहाँ पर आ जाएगा डाई मिथाइल। देन अभी देखिए डाई मिथाइल। देन नेक्स्ट ये एक साइक्लिक कंपाउंड है, इसीलिए हम यहाँ पर वर्ड लगाएंगे साइक्लो। देन यहाँ पर टोटल कितने कार्बन है, 6 कार्बन है, सो अल्केन आ जाएगा हेक्सेन। सो कंपाउंड का नेम क्या है, 1,3 डाईमिथाइल साइक्लोहेक्सेन। नाउ सी द नेक्स्ट एग्जाम्पल, दैट इज 5th एग्जाम्पल। सो यहाँ पर देखिए ये है कार्बन कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन, और इस लॉन्गेस्ट चेन के बाहर देखिए कौन सा सब्सटेंस प्रेजेंट है, मिथाइल ग्रुप है, ब्रोमीन ग्रुप है और 3 क्लोरीन ग्रुप है। तो हमें क्या करना है, नेक्स्ट नंबरिंग करना है। नंबरिंग कहाँ से करेंगे, जहाँ से सब्सटेंट को लोवेस्ट नंबर मिलता है हम उसी साइड से नंबरिंग करते हैं। सो राइट हैंड साइड से जो सब्सटेंट है इनको लोवेस्ट नंबर मिल रहा है, इसलिए हम यहाँ से नंबरिंग करेंगे। 1, दिस इज 2nd कार्बन, दिस इज 3rd कार्बन, 4, दिस इज 5th एंड दिस इज 6th कार्बन।
सो यहाँ पर देखिए नंबरिंग मैं आपको समझा देती हूँ। देखिए जब हमने राइट से नंबरिंग की तो ये जो सब्सटेंट है उनको कौन सा पोजीशन मिल रहा है, 2, 3, 4, मतलब सेकेंड कार्बन, थर्ड और फोर्थ कार्बन पर सब्सटेंट प्रेजेंट है। अगर आप लेफ्ट से नंबरिंग करते तो सब्सटेंट को क्या पोजीशन मिलता, ये हो जाता फर्स्ट कार्बन, सेकेंड और यहाँ से स्टार्ट होता है, ये थर्ड हो जाता, ये फोर्थ और फिफ्थ, सो 3, 4, 5। तो जब हम राइट से नंबरिंग कर रहे हैं तो सब्सटेंट को 2, 3, 4 पोजीशन मिल रहा है, और जब हम लेफ्ट से नंबरिंग करेंगे तो सब्सटेंट को 3, 4 और 5 पोजीशन मिल रहा है। तो दोनों में से लोवेस्ट नंबर क्या है, 2, 3, 4 इज द लोवेस्ट नंबर, इसलिए हमने नंबरिंग कहाँ से की, राइट हैंड साइड से। इस तरीके से आपको नंबरिंग करनी रहती है। देन नेक्स्ट अब नेमिंग लिख देते हैं यहाँ पर। सो यहाँ पर सबसे पहले हम किसे मेंशन करेंगे, ब्रोमीन ग्रुप, क्लोरीन ग्रुप या मिथाइल ग्रुप। तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में हम नेमिंग लिखेंगे, सबसे पहले बी आता है, इसलिए सबसे पहले हम ब्रोमो को मेंशन करेंगे। थर्ड कार्बन पर प्रेजेंट है ब्रोमो ग्रुप, तो यहाँ पर आ जाएगा 3 ब्रोमो। ये जो ब्रोमीन है, ब्रोमीन के लिए हम प्रीफिक्स क्या लगाते हैं, ब्रोमो लगाते हैं, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 3 ब्रोमो। देन नेक्स्ट अब यहाँ पर देखिए थर्ड कार्बन पर प्रेजेंट है क्लोरीन और फोर्थ कार्बन पर भी 2 क्लोरीन ग्रुप प्रेजेंट है, तो यहाँ पर हम पोजीशन मेंशन करेंगे 3, कॉमा यहाँ पर फोर्थ पर 2 क्लोरीन है, इसलिए फोर्थ ये जो नंबर है इसको हम 2 बार लिखेंगे, 4,4। देन 3 टाइम्स क्लोरीन ग्रुप है ना, इसलिए यहाँ पर हम लिखेंगे ट्राई। देन नेक्स्ट क्लोरीन के लिए हम प्रीफिक्स क्या लगाते हैं, क्लोरो, तो यहाँ पर आ जाएगा क्लोरो। देन नेक्स्ट कौन सा सब्सटेंट बचा है, मिथाइल ग्रुप, तो सेकेंड कार्बन पर 2 मिथाइल है, तो यहाँ पर आ जाएगा 2,2 डाई मिथाइल। मेन चेन में 6 कार्बन है, सो अल्केन आ जाएगा हेक्सेन। सो कंपाउंड का नेम है 3 ब्रोमो, 3, 4, 4 ट्राइक्लोरो, 2, 2 डाइमिथाइल हेक्सेन। देन सी द लास्ट एग्जाम्पल। सो ये है मेन चेन, नंबरिंग दे देते हैं, नंबरिंग करेंगे राइट हैंड साइड से। दिस इज फर्स्ट कार्बन, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड दिस इज 6 कार्बन। सो थर्ड पर प्रेजेंट है क्लोरो ग्रुप, सो 3 क्लोरो, 2 पर 2 मिथाइल है, सो 2,2 डाई मिथाइल। मेन चेन में 6 कार्बन है, सो अल्केन होगा हेक्सेन। सो इस तरीके से आप कंपाउंड की नेमिंग कर सकते हो। आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आया हो। अगर वीडियो समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए।